आज है 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड में पेंशनधारी और सरकारी कर्मियों की बल्ले बल्ले, राज्य सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 36 प्रस्ताव पर मुहर लग गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनरिवाइज राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ता 427% से बढ़ाकर 443% कर दिया गया। इसके साथ ही किसानों को धान खरीद पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर राज्य सरकार ने 100 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने की स्वीकृति दी। जीएसएससी सीजीएल परीक्षा से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल क्रियान्वयन और संचालन के लिए परीक्षा की पूर्व संध्या पर हाई लेवल मीटिंग की। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 44 एजेंडों पर लगी मोहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में झारखंड मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ पाने वाले को पूरा करने के बजाय माफ करने से जुड़े प्रस्ताव को पास किया गया। बंगाल सरकार ने झारखंड की सीमा को किया सील। पश्चिम बंगाल में डीवीसी द्वारा मैथन व पंचेत डैम से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। हालात को देखते हुए बंगाल सरकार ने झारखंड सीमा के डीबूडी चेक पोस्ट पर बैरिकेडिंग कर मालवाही वाहनों के प्रवेश पर 3 दिनों के लिए रोक लगा दी। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार की बाढ़ इंसानी लापरवाही के चलते आई है। भाजपा ने अब झारखंड में भी एनआरसी लागू करने का किया वादा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर संताल परगना क्षेत्र में एनआरसी लागू कर बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकाल बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय की आबादी इस क्षेत्र में अप्रत्याशित ढंग से बढ़ रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है। बांग्लादेशी घुसपैठिए को चिन्हित कर निकाल बाहर करना अब समय का तकाजा है। झारखंड पुलिस के 70,000 जवानों को अब मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा। झारखंड पुलिस के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के लगभग 70,000 पुलिस कर्मियों को अब एक्सीडेंटल डेथ पर 1 करोड़ रुपए का बीमा कवर मिलेगा। ये सुविधा भारतीय स्टेट बैंक की एक खास योजना के तहत दी जा रही है। झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें डीआईजी बजट मोहम्मद नौशाद आलम और एसबीआई रांची के डीजीएम देवेश मित्तल मौजूद थे। जीएसएस-सीजीएल परीक्षा को निष्पक्ष व कदाचार मुक्त कराने को लेकर डीजीपी ने जारी किया निर्देश। झारखंड में जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त है। ये परीक्षा राज्य के कुल 823 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन द्वारा निष्पक्ष कदाचार मुक्त परीक्षा कराने हेतु समीक्षा बैठक कर सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने गंदा पानी को सीधे बड़े तालाब में न बहाने का दिया निर्देश। जलाशयों के आसपास हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय की खंडपीठ ने नगर निगम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी भवन का गंदा पानी सीधे बड़ा तालाब में न जाए। सीटेट दिसंबर परीक्षा की तिथि में हुआ बदलाव। 15 दिसंबर होगा एग्जाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रशासनिक कारणों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 20वें संस्करण की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार दिसंबर सत्र के लिए सीटेट परीक्षा 1 दिसंबर को होनी निर्धारित थी। आधिकारिक नोटिस के अनुसार सीटेट दिसंबर परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर नक्सल आतंक का खतरा, अभ्यर्थियों में हड़कंप। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र सौंपा। अभ्यर्थियों ने कहा कि सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को निर्धारित है। इधर नक्सली 21 से 27 सितंबर तक स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस कारण अभ्यर्थी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि मुख्यमंत्री और जेएसएससी अध्यक्ष को इसको लेकर ईमेल भी किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने खेला ओबीसी कार्ड।
अमित शाह ने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी पार्टी करार दिया। कहा कि यह पार्टी हमेशा से ओबीसी विरोधी रही। सबसे पहले इस पार्टी ने 50 साल तक काका साहेब कालेलकर की रिपोर्ट को दबाकर रखा। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने लागू नहीं होने दिया। अमित शाह ने कहा कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने लगी तो राजीव गांधी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। झारखंड में बीजेपी का नया मिशन, करोड़ों लोगों से करेगी संपर्क। भाजपा की परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में सफल रही थी। इसी तर्ज पर झारखंड में भी सत्ताधारी दलों की वादाखिलाफी और आदिवासी आबादी के घटने का मुद्दा उठाकर भाजपा परिवर्तन यात्रा का आगाज कर रही है। इस यात्रा के जरिए 10 दिनों में भाजपा ने 1 करोड़ की आबादी से जनसंपर्क का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के 6 सांगठनिक प्रमंडलों में 6 रथों के जरिए निकलने वाली परिवर्तन यात्रा सभी 81 विधानसभा के 200 से अधिक प्रखंडों में जाएगी। झारखंड की शालिनी आदिवासी महिलाओं पर करेंगी शूट। प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप के लिए झारखंड की शालिनी साबू का चयन किया गया। वो रांची विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। वे प्रथागत कानून और भूमि का उत्तराधिकार, झारखंड की मुंडा, उरांव, हो और संथाल महिलाओं के संदर्भ में एक वैधानिक दृष्टिकोण विषय पर शोध करेंगी। झारखंड हाईकोर्ट में घुसपैठ मामले पर सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित। घुसपैठ के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। फैसला सुनाने की तारीख अभी तय नहीं हुई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ वर्चुअल मोड में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल शामिल हुए। ICAR NISA में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हुआ भव्य स्वागत। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर नामकुम का शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत तमाम अतिथि पहुंचे। ICAR नीसा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। लाभुक ने डीलर पर लगाया राशन गबन करने का आरोप। केतार प्रखंड के दासीपुर ग्राम के डीलर रामविलास बैठा पर लाभुक का 2 महीने का राशन गबन करने का आरोप लगा है। बताते चले कि आदिवासी टोला के चेरवानी टोले के ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर डीलर रामविलास के खिलाफ नारे लगाकर डीलर के विरुद्ध कार्रवाई करने की गुहार लगाई। उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में एक और अभ्यर्थी की हुई मौत। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक बार फिर से उत्पाद सिपाही दौड़ में शामिल हुए एक अभ्यर्थी की मौत हो गई। मृतक अभ्यर्थी की पहचान राजधनवार थाना क्षेत्र के रहने वाले विरंची राय पिता दहशत राय के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि विरंची राय गिरिडीह में हो रहे उत्पाद सिपाही दौड़ में शामिल होने के लिए गिरिडीह के पपरवा टांड में हो रही दौड़ में शामिल हो रहा था। झारखंड दौरे पर शाह बोले, हमारी सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर भेजेंगे बाहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव से भाजपा की परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर अमित शाह ने साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये यात्रा झारखंड में भ्रष्ट और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार को हटाकर राज्य का विकास करने वाली भाजपा की सरकार बनाने का संदेश घर घर पहुंचाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाकपा माओवादियों ने चिपकाया पोस्टर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर जहां राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई, वहीं दूसरी तरफ भाकपा माओवादियों की भी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि बड़कागांव थाना क्षेत्र के गांव तलसवार स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भाकपा माओवादियों ने पोस्टर चिपकाकर चेतावनी दी। बंगाल सीमा पर वाहनों को रोकने पर भड़के बाबूलाल मरांडी। पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीवीसी को जिम्मेदार ठहराया और झारखंड बंगाल सीमा पर वाहनों की आवाजाही को अगले 3 दिनों तक रोक दिया। इसकी वजह से धनबाद के निरसा और रांची से सटे पुरुलिया बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को असंवैधानिक करार दिया। 3 राज्यों को मिलाकर बनेगा सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र। भारत में चीतों को रिलोकेट करने को 17 सितंबर को 2 साल पूरे हो गए। अब चीता संरक्षण प्रोजेक्ट में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दरअसल अब 3 राज्यों मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से लेकर राजस्थान और यूपी के 17 जिलों के जंगलों को मिलाकर सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र तैयार किया जाएगा।
सुप्रियो ने कहा, भाजपा प्रत्याशियों को उल्टा लटकाकर चुनाव में जनता सीधा कर देगी। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को पार्टी कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साहिबगंज से भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा घुसपैठियों की पार्टी है। अमित शाह के घुसपैठियों को उल्टा लटकाने वाले बयान पर सुप्रियो ने कहा कि अमित शाह को मैं सच बता देना चाहता हूं कि झारखंड की जनता आपकी पार्टी को उल्टा लटकाकर सीधा कर देगी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली में रैली करेंगे सरकारी कर्मचारी। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नहीं आता है तो विरोध प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 17 नवंबर को नई दिल्ली में ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जयघोष महारैली आयोजित की जाएगी। कांग्रेस को अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा के लिए जाने पर विपक्ष ने पीएम मोदी की काफी आलोचना की। इस पर अब पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। वे विदेश से बैठकर एजेंडे चलाते हैं। इन्हें अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। जल सहायिकाओं को 34 करोड़ का मिलेगा स्मार्टफोन। झारखंड में सरकार जल सहायिकाओं को 34 करोड़ रुपए का स्मार्टफोन देगी। राज्य के 291 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 20 सितंबर 2024 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।